जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग विभाज्यता के टॉप 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो विभाज्यता से संबंधित प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप सब उसको देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभाज्यता से संबंधित पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है क्या भाई कि 126 किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगा? ठीक है, तो आप इस तरह के प्रश्नों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 126 किस तरह से संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या, अगर जैसे आप 126 लिखेंगे, अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से अगर विभाजित करेंगे, फिर उसके बाद क्या कर लिखेंगे, फिर 126 लिखेंगे और उसके बाद फिर 3 से विभाजित करेंगे, फिर 126 लिखेंगे और 6 से विभाजित करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक, टाइम को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, विभाजकता से संबंधित कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं। ठीक, अगर विभाजकता से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम विकल्पों पर ध्यान देंगे कि हमारा विकल्प में क्या क्या दिया है। जो जो विकल्प दिया है उसी का कॉन्सेप्ट यानी उसी का नियम लगाएंगे। विभाजकता से संबंधित हम उसी का नियम लगाएंगे। पहला ऑप्शन 2 दिया है, दूसरा ऑप्शन 3 दिया है और तीसरा ऑप्शन क्या भाई 6 दिया है और चौथा ऑप्शन क्या भाई सभी। इसका मतलब यह कह रहा है क्या भाई कि जो भी विकल्प दिया है क्या इनसे विभाजित होगा? तो यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 126 जो है, अब देखिए इसमें दिया है 2 दिया है, 3 दिया है और क्या दिया है भाई 6 दिया है। तो पहले आप 2 का नियम इसमें ट्राई करिए। देखिए 2 का नियम जब हम ट्राई करेंगे इसमें, तो देखिए 2 का नियम यह कहता है कि अगर इकाई के स्थान पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और उसके बाद अगर इन सभी संख्याओं में से कोई भी संख्या है, तब यह क्या होगा, 2 से अवश्य विभाजित होगा। तो 6 का देखिए 126 का इकाई अंक कितना है भाई 6 है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए यह क्या मिलाइए, इसमें से इस वाले पूरी संख्या में से मिलाइए, तो यह जो 6 है इस वाली संख्या से मिल रहा है। तो यानी कहने का अर्थ है यह जो 2 है, 2 से अवश्य ही 126 विभाजित होगा। ठीक, अब हमारा 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम यह कहता है कि अगर कोई भी संख्या दिया है, अगर उसके अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1 + 2 और प्लस कितना करेंगे 6। अब इसको देखिए जोड़िए, कितना आएगा भाई 9 आएगा। 9 जो है 3 से विभाजित हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह संख्या 3 से विभाजित हो रहा है। अगर 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी भाई? 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो 6 का नियम भी हमारा यही कहता है। क्या 6 का नियम हमारा कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो संख्या अवश्य किससे विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। इसमें देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लिखा है इसमें क्या भाई, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट कर रहा है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो और 5 हो, जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया, ठीक 530 लिख दिया, और अगला कोई संख्या लिख दिया भाई, ठीक 1535 लिख दिया। अब आपसे यही कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है और 5 है तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? तो देखिए आपने एक नियम पढ़ा होगा विभाज्यता से संबंधित, 5 का नियम पढ़ा होगा। 5 का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो और 5 हो तो वह संख्या अवश्य ही 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो हम कुछ डायरेक्ट हल करने का प्रयास करेंगे। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आप सभी को बताया था, तो जो भी साथी अभी नए जुड़े हैं तो वह प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप सब विभाज्यता संबंधित नियम देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए लिखा है 729 किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित इसमें नहीं है? आपसे यह पूछा है कि किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। तो देखिए पहले आप विकल्प देखिए, तो कितना लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 27 लिखा है और 5 लिखा है। ठीक, अभी हमने जस्ट बताया कि अगर जिस भी संख्या के लास्ट में अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। लेकिन ये हमारे पास संख्या कितना है, 729 है। इसमें देखिए 729, यहाँ देखिए लास्ट में ना तो 0 हो ना तो 5 है, तो यहाँ इसका मतलब है कि यह जो संख्या है 5 से विभाजित नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दो से विभाजकता की पहचान क्या है। आपसे यह कह रहा है कि दो से विभाजकता की पहचान क्या है भाई। तो देखिए, दो से विभाजकता का पहचान क्या है भाई। पहला ऑप्शन क्या है भाई, संख्या का अंतिम अंक 0 हो। ठीक, और दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, अंतिम अंक सम हो। ठीक, और तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, अंकों का योग कितना हो, 2 से हो। ठीक हो, और उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन क्या भाई, विषम संख्या हो। तो देखिए जो दो की विभाजकता क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यह संख्या अवश्य 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यह सभी संख्या क्या है भाई, यह भी सभी संख्या क्या है, सम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे पहला विकल्प जो दिया है, इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प क्या दिया है भाई, इसमें कहा है कि संख्या का अंतिम अंक 0 हो। देखिए अगर संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 5 से और 10 से विभाजित हो जाता है। यह मैंने नियम आप सभी को बताया था। लेकिन इसमें क्या है, संख्या यहाँ पे 0 है, लेकिन दो के विभाजकता यह भी कहता है कि 2 हो तब पर भी विभाजित हो जाना चाहिए, 4 हो तब पर विभाजित होगा, 6 है तब पर भी विभाजित होगा, और 8 है तब पर भी 2 से विभाजित होगा। लेकिन यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे 0 है, इसके लिए यह ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यह नियम, यह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर अंतिम अंक क्या होगा, सम होगा, तो यह संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखिए जो आप कहेंगे 0, तो 0 भी आप क्या होता है भाई, एक सम संख्या ही होता है। ठीक, तो नंबर सिस्टम हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था कि जो 0 है वह क्या है, सम संख्या है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, उत्तर कितना भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पांचवा प्रश्न है क्या है भाई, यदि किसी संख्या के अंतिम अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगा। तो देखिए जब हमने 3 का नियम आप सभी से बताया था कि अगर किसी भी जितनी भी बड़ी संख्या दिया है उन सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो यह किससे, यह 3 का नियम ही है, आप जो प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो 5 वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 360 लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। आपसे यह पूछा है कि किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। तो देखिए जब हमने यहाँ पे आप सभी को नियम बताया था, देखिए यहाँ पे 2 का नियम, 3 का नियम, 8 का नियम और 11 का नियम, इन्हीं चारों नियम के बारे में हम समझेंगे इस वाले प्रश्न के लिए, और बाकी सभी हम नियमों को एक साइड कर देंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए 11 है, 2, 8 है, 3 है, 2 है। तो देखिए जब हमने 2 का नियम आपसे बताया था तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसमें कितना है भाई, 2 है, तो इसका मतलब है 2 से विभाज्य है। तो आपसे पूछा क्या है, 2 से विभाजित जो कौन सी ऐसी संख्या है जो 360 को विभाजित नहीं करेगा। ठीक, आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखिए अब हम आते हैं किसके बाद, 3 वाले के पास। देखिए 360 जो हमारे पास है, अब देखिए जो 360 है तो इसमें सभी अब 3 का नियम लगाएंगे तो तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 आ जाएगा। तो ये 9 3 से अवश्य विभाजित है। तो कहने का अर्थ है यह 3 से अवश्य विभाजित हो, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद 8 का नियम देखते हैं। 8 का नियम हमारा क्या कहता है कि 8 का नियम यह कहता है कि अंतिम से 3 संख्या 8 से अगर विभाजित है तो संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित होगा। तो देखिए जो 360 है यह ऑलरेडी 3 ही संख्या है, अगर इसको हम 8 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। यह पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 3 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 8 से विभाजित हो रहा है। तो हम इसको आगे समय बचाते हुए क्या करेंगे, हम इसकी विभाजकता चेक भी नहीं करेंगे। तो यह 11 की विभाजकता क्या हो जाएगी, 11 से यह संख्या क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए और इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं कि 1000 किस संख्या से विभाज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 किस संख्या से विभाज्य है, तो देखिए 1000 की विभाजकता के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी विकल्प दिया है इन सभी को देखिए,
2 लिया है विकल्प में, 5 है और उसके बाद 10 है। ठीक है, तो देखिए 2 की विभाजकता यह कहता है कि जिस किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो 2 से विभाजित होगा। 5 का नियम यह कहता है कि जिस किसी भी संख्या के अंत में अंतिम अंक 0 और 5 है तब पर भी 5 से विभाजित होगा। और 10 का नियम यह भी कहता है क्या भाई, कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तब पर भी वह किससे विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा। कहने का अर्थ है कि यह तीनों नियम क्या है, तो सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या किससे विभाजित होगा, सभी से विभाजित होगा। 2 से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा और 10 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इस 7 वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 1980 को 11 से जांच करने पर क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि 1980 को अगर 11 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा। तो देखिए हमारे पास कितना लिखा है भाई, 1980 लिखा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 11 को इस हिसाब से भाग करेंगे, तो ऐसे भाग नहीं करेंगे। ठीक, हम क्या हमने नियम बताया था आप सभी को, कि मैंने बताया था 11 का नियम कि एकांतर संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एकांतर संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए 1 और 8 एकांतर है, और उसके बाद क्या है 9 और 0 है। तो क्या करेंगे, 1 और 8 को जोड़िए, कितना आ रहा है हमारे पास, और उसके बाद 9 और 0 को जोड़िए, 9 और 0 को जोड़ेंगे तब पर देखिए कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है और 8 और 1 जोड़ेंगे तब पर भी 9 आ रहा है। अब इन दोनों का अंतर निकालिए और इसका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि यह जो 980 है यह 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। जब पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है तो शेषफल हमारे पास कितना निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। ठीक, तो यही यह चीज पूछा है कि अगर आप इसको 11 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा। ठीक, तो शेषफल कितना आएगा भाई, यह 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 1999 किस संख्या से विभाज्य नहीं है। यह पूछा है कि किस संख्या से विभाज्य नहीं है। अब देखिए मैंने बार बार यही बता रहा हूं कि आप पहले ऑप्शन को देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपकी सुविधा अनुसार बैठ सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27, यहाँ पे लिखा है क्या 5। अब आप 5 को देखिए, आपके दिमाग में एक बात नियम आ जाना चाहिए, क्या कि मैंने 5 का नियम यह बताया, किसी भी संख्या के अंत में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तब यह संख्या क्या हो गई, वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। लेकिन आपसे यहाँ पूछे है कि कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है भाई, 999 है। अब 99 का देखिए, 999 का लास्ट अंक देखिए कितना है, 9 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यह हमारा इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 10वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगा। जैसे हमने कोई भी संख्या लिख दिया जाए और लास्ट का 2 अंक कितना कर दिया, 0। अब उसके बाद जैसे लिख दिया जाए 3400। अब देखिए यह सभी संख्या किससे विभाजित होंगे, तो आपसे यही पूछा है। तो देखिए यह 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और उसके बाद क्या होगा, 5 से विभाजित होगा कि 100 से विभाजित होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा, 5 से भी। यह प्रश्न पूछने का मेन मकसद क्या था कि यानी कि जो यह 100 है, यह 100 संख्या क्या करेगा, इन सभी संख्याओं को आपस में विभाजित कर देगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, 144 को किन किन संख्या से विभाजित किया जा सकता है। यानी कि 144 को किन किन संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखा है उन सभी के नियमों को हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना लिखा है भाई, 2 लिखा है, 3 लिखा है, फिर 4 और 6 लिखा है और 8 और 9 लिखा है, और अगला ऑप्शन क्या भाई, यानी कि सभी लिखा है। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले हम क्या करेंगे, 144 को आप इस तरह से लिखिए और उसके बाद सभी का एक एक विभाजकता आप चेक करिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कितना, 4 लिखा है, तो यानी कि यह 2 से विभाजित हो जाएगा। अब उसके बाद 3 की विभाजकता चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, सभी के अंकों को आपस में जोड़िए। सभी के अगर अंकों को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5, 5 4 9, और 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो यह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक, कहने का अर्थ है 2 और 3 से विभाजित हो रहा है। अगर हम इसको क्या करेंगे, 4 की विभाजकता चेक करेंगे। 4 की विभाजकता क्या कहता है भाई, कि अगर कोई भी संख्या हो, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है यानी कि 44 बन जाएगा हमारा। अगर 4 से विभाजित है तो यह संख्या अवश्य ही 4 से विभाजित होगा। ठीक है,
पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है कि क्या भाई, पहला ऑप्शन भी हमारा सही है और उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 6 लिखा है, 6 की विभाजकता यह कहता है कि कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो यह दोनों संख्या आपस में 6 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। तो देखिए जब दो ऑप्शन सही हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वह संख्या किस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने 0 बताया, 2 के नियम में भी बताया था, 0 बताया 5 के नियम में भी बताया था, और उसके बाद 0 बताया था 10 के नियम में भी बताया था। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि अगर 0 है तो 2 से विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा और 10 से भी विभाजित होगा। तो कहने का अर्थ है कि इसमें जो उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 7 से विभाजकता की कोई आसान नियम है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 7 से विभाजकता की कौन सी आसान नियम इसमें अंकित है। तो इसमें क्या कहा है भाई, अंतिम 2 अंकों का गुणा करें। ठीक, अंतिम के 2 अंकों को गुणा करके बाकी से घटाएं। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, अंकों का योग निकालें। और चौथा ऑप्शन क्या है, अंतिम अंक में जोड़ें। तो देखिए जो यह 13 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, यह हमारा जो मैंने 7 का नियम बताया था कि अंतिम 2 अंकों को क्या करिए कि आपस में दुगुना करिए और बाकी उसके बाद क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। यह पूरा नियम था। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि 108 किससे विभाज्य नहीं है। अब आपसे पूछा है कि 108 किससे विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए 108 को ध्यान से देखिए, लास्ट का अंतिम अंक कितना है भाई, 8 है। इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है और कितना लिखा है भाई, 5। तो देखिए अभी हमने 5 का जो नियम बताया था आप सभी को कि अगर अंतिम अंक अगर 0 हो और अगर 5 हो तो यह संख्या अवश्य 5 से विभाजित होगी। तो लेकिन यहाँ कितना है भाई, 8 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जब 5 से विभाजित नहीं होगी तो इसका मतलब है कि यह इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 5 से विभाज्यता की पहचान क्या है, यानी कि 5 से विभाज्यता की क्या पहचान है। तो अभी हम बार बार बता रहे हैं कि अगर अंतिम अंक 0 हो और या तो अंतिम अंक कितना हो, 5 हो, तो वह संख्या अवश्य पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें यही देखिए पहला ही ऑप्शन यह लिखा है, अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। ठीक, तो 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं कि 256 किस संख्या से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है। ठीक, आपसे यह पूछा है क्या भाई, 256 जो है यह किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने 9 का नियम बताया था आप सभी को, 4 का नियम, 8 का नियम, 2 का नियम, सभी नियम बताए थे। तो यहाँ लिखिए कितना भाई, 256। अब देखिए यहाँ पे 2 से अगर आप ट्राई करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है कितना भाई, 6, 2 से विभाजित हो जाएगा। 4 से अगर ट्राई करेंगे तो यहाँ पर लास्ट का 2 अंक कितना बनेगा भाई, 56। और 8 की विभाज्यता का अगर हम चेक कर रहे हैं तो तीनों संख्याओं में अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो ये अच्छी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 9 की हम विभाज्यता, जब आप 9 के पास आएंगे, 9 की विभाज्यता क्या कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर हम 2 प्लस 5 और प्लस कितना कर रहे हैं, 6। अब आप इसको जोड़िए तो 2 में 5 को जोड़ेंगे 7 और 7 6 कितना करेंगे, 13। अब देखिए हमारे पास जो 13 आया, 13 को हम क्या करेंगे, 9 से विभाजित करेंगे तो यह विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो आपसे यही पूछा है कि कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि क्या भाई 8 से 64 को 6 से जांच के लिए किन 2 नियमों की जरूरत है। यानी कि यह कह रहा है कि अगर 864 को अगर आप 6 से जांच कर रहे हैं तो किन 2 नियमों की आवश्यकता है। तो मैंने पहले ही प्रश्न बताया था कि अगर 6 की विभाजकता आप चेक कर रहे हैं तो किसकी विभाजकता चेक करेंगे, 2 और 3 की विभाजकता चेक करेंगे। ठीक, तो इसमें इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं,
इसका प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है भाई, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर क्या हो 0 0 हो तो वह क्या होगा? संख्या किस संख्या से विभाजित होगी? आपसे यही पूछा है। तो देखिए पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन क्या है भाई 1000 और चौथा ऑप्शन कितना भाई डी यानी केवल 10। अब देखिए जो अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर क्या हो जाए भाई 3 जीरो लगा दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए क्या भाई यह किस संख्या से विभाजित होगा? तो देखिए यह संख्या 10 से भी विभाजित होगा। ठीक, लेकिन अगला ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन लिखा है यहाँ पर भी लिख दिया गया क्या भाई केवल 10। कहने का अर्थ या तो यह वाला विकल्प करेंगे या तो यह वाला विकल्प करेंगे, तो दो विकल्प तो सही होगा नहीं। ठीक, अगर आप क्या करेंगे इसको 100 से, यहाँ विकल्प बचता है क्या भाई बी वाला, अगर हम 100 से विभाजित करेंगे तो इसको विभाजित करेंगे। ठीक, तो पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज था क्या भाई यह संख्या किससे विभाजित होगा? तो यह पूरी तरीके से किससे विभाजित हो जाएगा भाई 1000 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 19 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि 235 किससे विभाज्य है? आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि 235 जो है किससे विभाज्य है। ठीक, तो देखिए 235 जो लिखा है, ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी ऑप्शन देखेंगे तो देखिए बताया क्या 2 है, 3 है, 5 है, 4 है। तो देखिए मैंने अभी 5 का नियम बताया था, 2 का, 3 का, 4 का, सभी का नियम बताया था। तो 5 के नियम ट्राई करते हैं। देखिए 5 का नियम यह कहता है हमारा क्या भाई, अगर लास्ट का अंक 0 हो और 5 हो तो वह संख्या क्या होगा पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो 235 से देखिए लास्ट अंक कितना है भाई 5 है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगा 235 अवश्य ही 5 से विभाजित हो जाएगा। और नहीं तो आप इस हिसाब से करेंगे, एक एक संख्याओं को ट्राई करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक, इसीलिए विभाजकता से संबंधित नियमों को ध्यान दिया जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई 666 किससे विभाज्य नहीं है? ठीक, यानी कि आपसे यह पूछा है क्या भाई 666 है यह किससे विभाजित नहीं है? जब नहीं है तो आप ऑप्शन ध्यान देंगे, ऑप्शन को ध्यान देखिए, यहाँ लिखा है 2, 3 और 6 और उसके बाद कितना लिखा है भाई 5। अब सबसे पहले हम 5 की विभाजकता पे आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 की विभाजकता यह कहता है क्या भाई 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए अंतिम अंक, तभी यह संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो आपसे पूछा क्या भाई नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कितना भाई 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब यह 5 से विभाजित नहीं है। इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। हमारा क्या कहता है कि 0 किस संख्या से विभाज्य है? ठीक है, 0 किस संख्या से विभाज्य है? तो पहला ऑप्शन है क्या भाई केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन है सभी संख्याएं और चौथा ऑप्शन क्या भाई कोई नहीं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा भाई, देखिए यह जो 0 है यह 0 किसी भी संख्या से आप भाग देंगे, एक्स वाई जेड किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो यह संख्या क्या करेगा इसको 0 को विभाजित कर देगा। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सभी संख्याओं से 0 विभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का योग न हो तो वह संख्या किससे जरूर विभाज्य होगी? यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि किसी संख्या का योग अगर 9 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या भाई 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन कितना भाई 9। अब देखिए जो 9 का हमने नियम बताया था आप सभी को कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का, जो भी संख्या दिया रहेगा उनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसमें ऑप्शन 3 भी है। अब देखिए 3 क्यों नहीं हुआ? जैसे किसी भी संख्या का योग अगर जैसे जोड़ते रहे आप 1 और +2 और +3 कर दिए, यानी कि अगर कोई भी संख्या अगर 123 लिख दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो पहले 3 से विभाज्यता चेक करेंगे, तो इनको सभी को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि आएगा कितना भाई 6 आएगा। अब इसको क्या करेंगे 3 से विभाजित कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आएगा भागफल 2 और शेषफल कितना आएगा 0। कहने का अर्थ यह है कि 123 या 3 से विभाजित है। ठीक है, जब 123 3 से विभाजित है ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप 9 की विभाज्यता जब चेक करेंगे तो यह विभाजित नहीं होगा। ठीक, जब यह विभाजित नहीं होगा तब उसके लिए क्या करेंगे, कहीं कहीं होता है कि 3 का नियम लगता है, कहीं कहीं होता है भाई 9 का नियम लगता है।
तो यह जरूरी नहीं है कि जहां 3 का नियम लगे वहां 9 का भी नियम लगे। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 121 किससे विभाज्य है। ठीक है, तो 121 आपसे पूछा है कि किससे विभाज्य है। तो देखिए 121 जो है, आप जानते हैं कि 121 की विभाज्यता जब चेक किया जाता है तो मैंने बताया था कि आप सभी को पहले एक एक विकल्पों को आप ऐसे चेक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले विकल्प को चेक करिए आप। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कितना भाई 11। अब देखिए 11 की विभाजकता यह कहता है कि अल्टरनेट यानी कि एकांतर क्रम में जितनी भी संख्या है उन सभी को आपस में जोड़िए। तो एक को एक में जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 अकेला है तो यहाँ पे किस किस से आप नहीं जुड़ेगा। अब देखिए 2 और 2 आ गया, इनका जब अगर घटाव करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई 0 आ जाएगा। यानी कि जब अगर 0 आ जाए 11 का कोई गुणज आ जाए तो यह संख्या क्या हो जाएगा भाई, अवश्य ही 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यही प्रश्न पूछा है किससे विभाज्य है, तो पहला ऑप्शन ही हमको मिल गया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 625 किससे विभाज्य नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन कितना है भाई 125। तो देखिए एक जो 625 है यह देखिए, अब देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यानी जो 10 है, 10 की विभाजकता क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है, ठीक, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वह संख्या अवश्य 10 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई 625 है, 625 के अंतिम अंक कितना है भाई 5। अब 5 है तो यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगा। तो यही आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है 25 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 25 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि भाई 0 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 बराबर कितना है 12। इसका मतलब क्या है कि 5601 किससे विभाज्य है। ठीक है, तो यह पहले और आसान कर दिया है आपको, योगफल इन सभी संख्याओं का जो अंक दिया है इसका अंक जो दिया है इसको जोड़ के आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कितना भाई 12। अब देखिए जो 12 है, 12 किससे विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो 12 किससे विभाजित हो रहा है भाई 3 से विभाजित हो रहा है। और उसके बाद 4 से नहीं हो रहा है, 4 से होगा लेकिन 4 का नियम यह नहीं है। 3 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो यह पूरी की पूरी संख्या जो लिखी है यह अवश्य ही 3 से विभाजित हो जा रही है। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अब देखिए 26 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 100 को किन किन से विभाजित किया जा सकता है। यानी कि 100 जो संख्या है किन किन संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए आप कुछ मत करिए, यहाँ पे लिखिए 100 को देखिए आप क्या कर सकते हैं, 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास भागफल पूरी तरीके से आएगा। क्यों कि 2 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 50 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 4 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा। ठीक, 25 होगा 100 होगा। 5 से भाग देंगे तो 20 पंचे 100 होगा। 10 में से भाग देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 10 दाम में 100 हो जाएगा। 20 से भाग देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। 25 से भाग देंगे तो 25 होगा 100 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि यह सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जितना भी विकल्प लिखा है इन सभी विकल्पों से यह क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक से 4 से विभाजकता की जांच होती है। ठीक, तो 1328 का अंतिम 2 अंक क्या है। आपसे यही पूछ लिया गया है कि अंतिम 2 अंक बताइए इसका क्या है। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं कि देखिए आपसे पूछा क्या गया है कि अंतिम 2 अंक से 4 से विभाजकता की जांच होती है। तो आपसे पूछा है कि 1328 का अंतिम 2 अंक है, तो अंतिम 2 अंक कितना है भाई, अंतिम 2 अंक कितना बनेगा इसका भाई 28 ही तो बनेगा। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या आता है, क्या भाई 77 किससे विभाज्य है। ठीक, यानी कि 77 किससे विभाज्य है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है यानी 3 लिखा है, 3 की विभाज्यता क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़िए 7 और प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आया 14, जो कि 14 3 से विभाजित नहीं है। ठीक, 5 की विभाज्यता क्या कहता है कि अंतिम अंक में कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ कितना है 7 है। अब देखिए हम 2 की विभाज्यता चेक कर लेते हैं कि 2 की विभाज्यता क्या कहता है कि अंतिम अंक कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इन सभी संख्याओं में से यह कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है यह भी नहीं विभाजित होगा।
तो किससे एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने जितने भी विभाजकता के नियम बताए थे कल परसों, उन सभी को हमने क्या किया है, आज हम प्रैक्टिस वाइज एक वीडियो अलग से बना रहे हैं ताकि आपकी ये प्रैक्टिस बन सके। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, आप सब उसको देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हमने उसको बताया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि क्या भाई, 3456 के अंकों का योगफल आपको निकाल दिया है कितना, 3 + 4 + 5 + 6। अब आप यह योगफल कितना है भाई, 18। अब आपसे पूछ रहा है यह किससे विभाज्य होगा। ठीक, तो देखिए अंकों का योग आ गया हमारे पास 18। अब आपको उसको देखिए विकल्प देखिए 3 है और उसके बाद 9 है और उसके बाद ऑप्शन कितना, दोनों, और उसके बाद ऑप्शन है कितना भाई, कोई नहीं। तो देखिए 3 और 9 का नियम हमारा क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि विभाजकता यह कहती है क्या भाई कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जा रही है। तो अंकों का योग हमारे पास निकल कितना है भाई, 18 या पहले से दिया है। इसको हम एक बार 3 से विभाजकता चेक करेंगे और एक बार 9 से। तो चेक करिए, इसको विभाजित करेंगे तो 6 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे तो 2 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है यह 3 से भी विभाजित हो रहा है, 9 से भी विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों से विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखते हैं और हम अपने टारगेट यानी टॉप 30 क्वेश्चन को हमने जो लिया था, लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें लास्ट प्रश्न क्या है कि कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, यानी कि कौन भी संख्या ऐसी है जो 2 और 5 से दोनों से विभाजित होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा भाई, 15 लिखा है और उसके बाद अगला ऑप्शन कितना भाई 20 और तीसरा ऑप्शन कितना भाई 25 और चौथा ऑप्शन कितना भाई 35। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने 2 की विभाजकता के नियम आप सभी को बताया था क्या भाई, 0 होना चाहिए अंतिम अंक, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। पहले विकल्प को देखते हैं और दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है भाई, पहले विकल्प में 5 है, दूसरे विकल्प में अंतिम अंक कितना है भाई 0 है, तीसरे विकल्प में 5 है अंतिम अंक और चौथे विकल्प में अंतिम अंक कितना है भाई 5 है। तो देखिए यहाँ पे जो 0 आया था, ठीक, यह किससे विभाजित होगा भाई, 2 से विभाजित होगा। तो यह जो संख्या जो 20 है इसका अंतिम अंक कितना भाई 0 है, तो यह किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और 0 है तब पर भी यह किससे, 5 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई बी हो जाएगा। ठीक, तो क्लास हमारा कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए अब हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।